आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। तो आपने देखा होगा कि पूरे देश में जो खासकर ईवीएम का मुद्दा गरमाया हुआ, लेकिन सोचने समझने वाली बात ये होगी दोस्तों कि जो खासकर सरकार है, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, आखिरकार इस चीज़ से उनको भय क्यों नहीं लग रहा कि जो 90% लोग हैं वो सड़कों पर उतरा हुआ है और उनको किसी प्रकार से उनका फर्क नहीं पड़ रहा है। इस चीज़ को हम आप लोगों के बीच विस्तार से बताने वाले हैं कि जो बहुजन तबका है, जो 85% लोग हैं, आखिरकार इन लोगों को प्रोटेस्ट करने का जो सरकार है, इलेक्शन कमीशन है, उन लोगों को क्यों फर्क नहीं पड़ रहा। वहीं हम आप लोगों को ये भी बताने वाले हैं कि जो सरकार है और जो इलेक्शन कमीशन है उनको कब तक फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम विस्तार से आप लोगों के बीच में चर्चा करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि यदि आप चाहते हैं कि इस मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं जिन लोगों की आवाज़ बन गई है कि ईवीएम को बैन होना चाहिए ताकि लोकतंत्र बचा रहा है। जो 85% लोग हैं उन लोगों को खासकर ये लग रहा है कि आने वाले समय में यदि लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा खासकर जिस प्रकार से ईवीएम को लेकर के आज से नहीं, काफ़ी समय पहले से, जब से 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ है, 5 राज्यों के तुरंत बाद विधानसभा चुनावों से जिस प्रकार से ईवीएम में गड़बड़ियाँ देखी गई, लगातार आपने देखा होगा कि ईवीएम को लेकर के तमाम प्रकार की आवाज़ें उठती रही। लगातार आपने देखा हो जंतर मंतर पर भानु प्रताप सिंह जी हैं, महमूद प्राचा जी हैं, राजेंद्र गौतम जी हैं, तमाम जो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो तमाम प्रकार के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह भी हों, लगातार ईवीएम को लेकर के सबसे बड़ी खबरें सामने निकल करके आती रही। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा जंतर मंतर पर लगातार इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, वही जनता ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर आई है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिरकार जो इलेक्शन कमीशन है या खासकर जो सुप्रीम कोर्ट है या सरकार है, उन लोगों को जो बहुजन समाज है, जो 85% लोग हैं, इन लोगों के प्रोटेस्ट करने का आखिरकार उनके ऊपर फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ का घमंड है कि ईवीएम रहेगी तो सारा चुनाव हमारे हाथ में रहेगा। ऐसा लोगों का कहना है, एक्सपर्ट लोग ऐसा कहते हैं कि इसलिए जो 85% लोग हैं उन लोगों का डर किसी प्रकार से जो सरकार है, इलेक्शन कमीशन है, उनको इस चीज़ का भय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये वास्तविकता भी है कि जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि ये ईवीएम में गड़बड़ियाँ की जा रही हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो SC/ST OBC समाज, जो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, आखिरकार इन लोगों के साथ एक सबसे बड़ा खेल हो रहा हो। वहीं लोगों ने जी जान झोंक दिया है कि किसी प्रकार से जो लोकसभा का चुनाव 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उस 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को बैन होना चाहिए। वो इसलिए दोस्तों कि 85% लोग हैं वो समझ गया है कि ईवीएम रहेगा तो लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं, खासकर जो कहा जा रहा है कि जो सत्ताधारी पार्टी है, वो सत्ताधारी पार्टी ईवीएम का दुरुपयोग करके वो जीतने का काम करती है और उनके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं। वहीं लोगों का जो खासकर 85% लोगों का कहना है कि आखिरकार यदि इस प्रकार से होता रहेगा तो लोकतंत्र खतरे में रहेगा। लेकिन दोस्तों एक सोचने समझने वाली बात है, खासकर मैं SC/ST OBC समाज के लोगों को ये चीज़ जरूर बता देना चाहूँगा। मैं परसों के दिन ये प्रोटेस्ट को कवर करने गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में कुछ लोग ज्ञापन देने आए थे, तो उस खबर को मैं कवर करने गया था। वहाँ पर खबर करते समय दोस्तों जो तहसील स्तर के लोग थे, जो वहाँ के वकील लोग थे, उन लोगों ने मुझे बुलाया और जिस प्रकार से वहाँ पर चर्चा हुई, मैं एक ब्राह्मण, वहाँ पर एक ब्राह्मण वकील थे, उन्होंने जिस प्रकार से बात कही, मैं आखिरकार समझ गया कि किस तरीके से वास्तविकता कहने का काम कर रहे हैं। इस चीज़ को समझना होगा कि आखिरकार यदि ईवीएम बैन नहीं होती तो आपके जो डेमोक्रेटिक राइट हैं वो रह जाएंगे या नहीं रह जाएंगे। इस चीज़ को मैं समझाने वाला हूँ। आप देखिए दोस्तों, जो खासकर SC/ST OBC समाज है वो 85% है। आप लोगों के लिए जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 50% है। खासकर ब्राह्मण समाज के वकील तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझे बताया कि आप देखिए हम लोगों को फ्री में मजे मिल रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो खासकर आप लोगों को रिजर्वेशन मिला है वो 50% मिला हुआ है, इसके अलावा 50% रिजर्वेशन वो हमारे लिए है, वो फ्री में मिल रहा। वहीं 10% अलग से हमको मिल रहा है, यानी लगभग उनको 60% मिल रहा और आपको 50% मिल रहा। ऐसा क्यों? और ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? 85% लोगों की। 15% वालों को 60% रिजर्वेशन मिल रहा है। इसी चीज़ की लड़ाई है। लोग चाहते हैं कि ईवीएम बैन ना हो, और ईवीएम बैन नहीं होगी तो इसी प्रकार से हम दुरुपयोग करते रहेंगे। वहीं दोस्तों एक सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही कि जिस प्रकार से बिहार में एक उठापटक हुई है, खासकर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी के बीच में, वहाँ पर SC/ST OBC समाज का जो खासकर रिजर्वेशन है तो उन्होंने रद्द कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वो इसी बात को लेकर के सबसे बड़ा झगड़ा चल रहा था नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के बीच में। जिस प्रकार से
जो खासकर जातीय जनगणना हुई थी वो तेजस्वी यादव जी के दबाव में हुई थी, और जो अभी नौकरियां देने का काम कर रही थी सरकार, जो नीतीश कुमार वो दब करके जो नौकरियां दे रही थी। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़, पक्की चीज़ बता देता हूं कि जितने भी सवर्ण नेता थे नीतीश कुमार जी के साथ, उन्होंने बिगुल बजा दिया। मैं बार बार कहता हूं आप लोगों के बीच में कि जो खासकर सवर्ण नेता हैं वो अपनी विचारधारा को नहीं बोलते हैं। कहते हैं ना कि जो गूद है हमारे, गूद है वो बोलते हैं, जो चोटें होती हैं हमारे, जो मारी हुई हैं हम उनको भूलेंगे नहीं। वो सीधे तौर पर कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारा वर्चस्व रहा हम उसी प्रकार से वर्चस्व बनाए रखेंगे, चाहे हम किसी भी पार्टी में चले जाएं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी में चले जाएं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में चले जाएं, चाहे वो आरजेडी पार्टी में चले जाएं, किसी भी पार्टी में सवर्ण नेता चले जाते, लेकिन उनकी विचारधारा वही अनुवादी विचारधारा होती है। उनको लगा कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी लगातार दबाव बना रहे थे, खासकर जो पहले दबाव बनाया जनगणना के लिए बना, उसके बाद जो उन्होंने दबाव बनाया वो रिजर्वेशन के लिए बनाया, वहीं आपने देखा वो लगातार जो तेजस्वी यादव हैं, खासकर जो मंत्रालय अच्छे रखे हुए थे वो तेजस्वी यादव जी ने रखे थे, और लगातार वो नौकरियां देने का काम कर रहे थे। अब देखिए खासकर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो चाहते हैं ऐसे लोग की व्यवस्था हमेशा बनी रहे, उन्होंने नीतीश कुमार जी के खिलाफ बिगुल बजा दिया और उन्होंने कहा कि यदि आप तेजस्वी यादव जी के साथ रहेंगे तो हम आपकी पार्टी छोड़ करके चले जाएंगे, और मजबूरन नीतीश कुमार जी को बीजेपी पार्टी में जाना पड़ा। ये सबसे बड़ा कारण था दोस्तों, ये वास्तविकता है। इसलिए लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। उनका कहना है कि जब तक ईवीएम बैन नहीं होगी, जब तक हमारा लोकतंत्र और हमारे डेमोक्रेटिक राइट बचने वाले नहीं हैं। इसलिए ये वीडियो जन जन तक पहुंचाने का काम करें। कल जो प्रोटेस्ट है, खासकर जो इलेक्शन कमीशन का घेराव है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सकें, ये जन जन तक वीडियो पहुँचाने का काम करें। जो खासकर जो ईवीएम को लेकर के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी ये आवाज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आने का काम करें। अंत में BM IT की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।